A very warm welcome to all the aspirant of library and information science। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस MLIS के कोर्स को हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो पेपर कोड है वो है MLII 101 इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विसेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर यहाँ पे सीरीज चल रहा है, जिसका ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है या फिर आपने MLI 101 नहीं देखा है या MLIE 103 नहीं देखा है तो वो भी देख ले, क्योंकि उनके भी हमने टॉप मोस्ट जो मोस्ट अकरिंग क्वेश्चन है जो रिपीटेड आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो उसके आंसर के सहित हमने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में विजिट करके या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं जो कि 5 नंबर के आते हैं। तो कुछ यहाँ पे हमने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके रिपीटेड मतलब आते रहते हैं एग्ज़ाम में, जैसे हाउस जनरल क्या होता है। हाउस जनरल इज़ अ सेलेक्टिव मीडिया, एक सेलेक्टिव मीडिया है एंड कैन बी आइडेंटिफाई द ऑडियंस हु रिसीव इट और नॉट, और वो आइडेंटिफाई करता है ऑडियंस जो रिसीव किया नहीं किया। द टारगेट ऑडियंस को मतलब उसने रिसीव किया कि नहीं किया इज़ आइडेंटिफाई इन दिस केस, वह इस केस में आइडेंटिफाई किया जाता है। इन अदर मास मीडिया, अगर हम अलग मास मीडिया की बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वेदर और नॉट द टारगेट ऑडियंस हैज़ रीच, तो उसमें बहुत यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि ये पता लगाना कि जो हम टारगेट ऑडियंस को हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ तक हमारा जो है वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, हम टारगेट ऑडियंस तक पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे। सीन और इंटरेस्टेड टू अ मैसेज। हाउस जनरल कैन बी इंटरनल, वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। द इंटरनल जनरल इज़ मेट फॉर इंटरनल पब्लिक मेनली एम्प्लॉयज़, और जो एक्सटर्नल जनरल होता है वो फॉर वाइडर ऑडियंस के लिए होता है। मिक्स जो होता है वो दोनों के लिए ही होता है। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है हमारा मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन इज़ अ कंप्यूटर जनरेटेड ट्रांसलेशन, ये कंप्यूटर जनरेटेड ट्रांसलेशन है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एल्गोरिदम सेट हो गया, यूजुअली फास्ट एंड सिंपल टू यूज़, और उसको फास्ट है और सिंपली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मशीन ट्रांसलेशन इंजन रिप्रेजेंट अ क्विक एंड ईजी, एक आसानी से और जल्दी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक इंजन ये, ऑल्दो नॉट ऑलवेज द बेस्ट जो सोल्यूशन यहाँ पे देता है फॉर ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन इज़ ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, ये एक ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ट्रांसलेट, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर वो ट्रांसलेट करता है टेक्स्ट को फ्रॉम वन नेचुरल लैंग्वेज दैट इज़ इंग्लिश टू अनदर सच एज स्पेनिश। Translation is not a mere word for word substitute. ट्रांसलेशन जो है वो इंटरप्रेट करता है, एनालिसिस करता है, एंड एनालाइज ऑल ऑफ द एलिमेंट इन द टेक्स्ट, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे टेक्स्ट को यहाँ पे देखता है, एंड नो हाउ ईच वर्ड कैन इन्फ्लुएंस ऑथर अनदर, तो उसको ये भी पता होता है कि वो जो हर वर्ड है वो एक दूसरे वर्ड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ये है मशीन ट्रांसलेशन। अब आता है वेब इंटरमीडिएटरी। वेब इंटरमीडिएटरीज क्या होती है? अ वेब इंटरमीडिएटरी इज़ एन एप्लीकेशन दैट सिट बिटवीन वो सिट करता है, मतलब एक लिंकेज है बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर एंड फैसिलिटेट प्रोसेसिंग, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लिंक या फिर यहाँ पे एक साइट की तरह काम करता है ताकि फैसिलिटेट करे प्रोसेसिंग को। द टर्म इन वेब इंटरमीडिएटरीज रेफर्स टू एन IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आपने इसके बारे में सुना होगा, फ्रेमवर्क यूज टू डेवलप
वेब इंटरमीडिएटरीज एप्लीकेशन, वो यूज़ करता है, मतलब वो डेवलप करता है वेब इंटरमीडिएटरीज एप्लीकेशन। वेब इंटरमीडिएटरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो एक तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि प्रोटेक्ट करे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, और एक्सेस करवा पाए इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन। एन इंटरनल इंटरमीडिएटरीज इज़ एन एंटिटी, वो एक एंटिटी है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज दैट इनेबल पीपल टू यूज़ द इंटरनेट, ताकि जो व्यक्ति हैं वो इंटरनेट को इस्तेमाल करें। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है इनविजिबल कॉलेज। तो द एक्सप्रेशन इनविजिबल कॉलेज वाज कॉइन्ड बाय कार्न के द्वारा यहाँ पे कॉइन्स किया गया था 1972 में, टू डेजिग्नेट ग्रुप ऑफ जो रिसर्चर होते हैं वर्किंग इन अ सिमिलर एरिया हु मेंटेन इनफॉर्मल कांटेक्ट विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ इनफॉर्मल कांटेक्ट बना के रहते हैं। दे विल ऑल्सो एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ रिटन लिटरेचर, वो इंफॉर्मेशन मतलब एक्सचेंज करते हैं रिटन लिटरेचर के रूप में। सिंस इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई रिसर्च नेटवर्क, हालांकि ये बहुत मतलब ये आसान है कि मतलब ये पॉसिबल है ये कि हम यहाँ पे नेटवर्क को यहाँ पे रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें रिसर्च नेटवर्क को इन अ गिवन रिसर्च एरिया। इनविजिबल कॉलेज विल सिंपली अपीयर एज अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च नेटवर्क। तो इनविजिबल कॉलेज का क्या है कि वो एक तरह से यहाँ पे अपीयर करता है एज अ पार्ट ऑफ दिस रिसर्च नेटवर्क का पार्ट बनता है। उसके बाद इनविजिबल कॉलेज इज़ द टर्म फॉर अ स्मॉल कम्युनिटी, एक ये टर्म है एक स्मॉल कम्युनिटी के लिए ऑफ इंटरेक्टिंग जो स्कॉलर होते हैं हु ऑफन मेट फेस टू फेस, एक्सचेंज आइडियाज़ एंड एनकरेज ईच अदर, मतलब वो ऐसी कम्युनिटी ऑफ लोग हैं जो इनफॉर्मल रिलेशन रखते हैं एक दूसरे से, पर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मतलब कार्य करते हैं और एक दूसरे से वो ग्रुप होता है और एक दूसरे को इनकरेज करते हैं फॉर द वर्क। फिर आता है कोर डेटा। कोर डेटा इज़ द कमिटी ऑन डेटा ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल, तो इसकी एक कमेटी है। कोर डेटा एग्जिस्ट टू प्रमोट जो ग्लोबल कोलेबोरेशन होता है, टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी एंड द यूजिबिलिटी ऑफ डेटा, अवेलेबिलिटी बढ़ाए यूजिबिलिटी बढ़ाए डेटा को फॉर ऑल एरियाज ऑफ रिसर्च, हर एरिया ऑफ रिसर्च में। कोर डेटा सपोर्ट द प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है दैट डेटा प्रोड्यूस बाय रिसर्च, जो डेटा प्रोड्यूस होता है रिसर्च के लिए एंड रिसर्च एंड एक्सेप्टेबल टू बी यूज फॉर, जो रिसर्च के लिए एक्सेप्टेबल होता है, शुड बी ओपन एज पॉसिबल एज जो क्लोज्ड होते हैं एज नेसेसरी। तो यहाँ पे हम कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको और शॉर्ट नोट में इतना कुछ ज़्यादा लिखना नहीं होता आप लोगों को, तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में, तो आप खुद भी उसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कम से यहाँ पे तात्पर्य है डैट इज़ इंटेंटेड टू रीच अ मास ऑडियंस, जिसका उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। It is the primary means of communication used to reach the vast majority of general public, ये एक तरह से प्राइमरी मीन्स है कम्युनिकेशन का जिसके द्वारा वास्ट कम्युनिटी ऑफ पीपल तक रीच किया जा सकता है। द मोस्ट कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर मास मीडिया आर न्यूज़पेपर, तो ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल है या फिर यहाँ पे प्लेटफॉर्म है मास मीडिया की, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगज़ीन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया एंड इंटरनेट, जिसके द्वारा आप हमारा जो यहाँ पे हमारे चैनल पे विजिट करके हमारे जो वीडियोज़ हैं वो देख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से मास मीडिया का उदाहरण है। द जनरल पब्लिक टिपिकली रिले ऑन द मास मीडिया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो जनरल पब्लिक क्या होते हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही मतलब ज़्यादातर रिले होते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉलिटिक्स हो गया इशू, या फिर सोशल इशू, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ या फिर कल्चर। मास मीडिया कैन बी डिफाइन एज अ टेक्नोलॉजी, एक तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है कि एक टेक्नोलॉजी है विच इंटेंटेड टू कम्युनिकेट
जिसका उद्देश्य है कम्युनिकेट करना टू रीच अ मास ऑडियंस। मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसेमिनेटिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू जो डाइवर्स मीडिया है प्लेटफॉर्म टू रीच द मासेस। तो जितने भी डाइवर्स जो मासेस ऑफ पीपल है उन तक पहुंचना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है न्यूज़ लेटर्स। न्यूज़ लेटर्स कैन बी डिफाइंड एज अ सीरियल कंसिस्टिंग ऑफ वन ओरल फ्यू पेजेस इन प्रिंट। तो वन ओरल फ्यू पेजेस जो प्रिंट होते हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया है सीरियल कंसिस्टिंग न्यूज़ लेटर्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो गया और एनी जो अदर फॉर्मेट होता है फॉर्म्स में कंटेनिंग रीसेंट इन्फॉर्मेशन उनमें होता है, और न्यूज़ विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू अ स्पेशल और अ पर्टिकुलर जो ग्रुप होते हैं ऑफ यूज़र्स एंड विच इज़ पब्लिश पीरियडिकली, और वो पीरियडिकली पब्लिश होता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफन यूज़ न्यूज़ लेटर। ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ज़्यादातर न्यूज़ लेटर को यूज़ करते हैं टू मेंबर्स और जो सब्सक्राइबर के लिए। न्यूज़ लेटर आर पब्लिकेशन, वो एक पब्लिकेशन है विच आर सिंपल इन फॉर्मेट एंड प्रोवाइड स्पीडी इन्फॉर्मेशन। वो सिंपल है फॉर्मेट में और स्पीडी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है फॉर द डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑडियंस, जिस डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑडियंस को आप रीच करना चाहते हैं। द न्यूज़ लेटर आर रिलेटिवली ईजी, वो एक तरह से आसान है, फास्ट है एंड एक्सपेंसिव है टू प्रोड्यूस, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है उसको बनाना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इशू जो होता है इशू न्यूज़ लेटर टू कम्युनिकेट न्यूज़ ऑफ देयर एक्टिविटी टू द टारगेट ऑडियंस इन अ टाइमली एंड अ स्पीडी मैनर। मतलब टाइम पे उनको पहुंचा देना और स्पीड में, ताकि मतलब वो आउटडेटेड ना रहे इन्फॉर्मेशन। तो ये पूरा यहाँ पे था आज के लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम और भी कुछ फर्दर क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आप लोगों को मतलब काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो जानने को मिलेगा। तो आप लोगों को इससे हेल्प हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा लग रहा है, मतलब आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट ज़रूर करें। रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे और उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।